नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:27 तक, इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। सुकर्मा योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को आज सायंकाल भगवान गजानन की आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बाकी यदि आप गणेश जी की आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम गणेश जी के मंदिर में आज अवश्य ही जाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। इससे भी जीवन की तमाम मुश्किलें, विघ्न, बाधाएं, परेशानियां दूर होती हैं। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, 6 लग्नों से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वृषभ में। चंद्रमा का संचरण कन्या में है, केतु तुला में, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि की युति कुंभ में और देवगुरु मीन में है। गोचर कुंडली में देखें तो गुरु और चंद्रमा के आमने सामने होने से गज केसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में हुआ है। अभी चंद्रमा आज पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो गुरुवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, ये स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 फरवरी दिन मंगलवार रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है और इस समय को नोट करिए। मंगलवार का दिन है, रोग विमुक्ति स्नान के लिए समय बड़ा ही श्रेष्ठ है। प्रातः 8:02 से 9:33 के बीच। बाकी रिक्ता तिथि होने के कारण कोई और मुहूर्त तो नहीं है, लेकिन ये अपने आप में सबसे खास मुहूर्त है रोग विमुक्ति स्नान का। मंगलवार का दिन होने के चलते यह अत्यंत श्रेष्ठ होगा। सो जितने भी ऐसे रोग हैं जिनको रक्त से संबंधित परेशानी है, व्रण, घाव, फोड़ा, फुंसी, किसी भी तरह के शरीर में जलन इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी है, समझ लीजिए कि हर तरह के रोग के लिए स्नान आप करिए। जल में नीम का पत्ता डाल करके उसको उबाल लीजिए और फिर उसी को थोड़ा ठंडा करके उसी से स्नान करिए। प्रातः 8:02 से 9:33 के बीच। यहां तक कि यदि आप किसी लाइलाज रोग से भी ग्रसित हैं तब भी मेरी राय यही है कि ये जो मुहूर्त मैंने बताया है, जो समय मैंने बताया है, इस काल में बस इस विधि से नीम पत्ता उबाल करके स्नान करके देखिए। भगवान ने चाहा तो जरूर कुछ न कुछ चमत्कार होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कई बार
कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जो जन्म कुंडली के बाकी सभी योगों पर भारी पड़े। कैसे, आज इसी की चर्चा हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। और एक और बात, मेरे जितने भी ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं, आप सभी दर्शकों के लिए श्रृंखला तैयार हो रही है। तैयार रहें आप। जन्म कुंडली अध्ययन में यदि आपकी रुचि है तो एक ऐसी श्रृंखला लेकर के आप सबके सम्मुख मैं उपस्थित होने वाला हूं, जिसमें हर दिन एक जन्म कुंडली होगी और उस जन्म कुंडली से संबंधित कोई एक प्रश्न या कोई एक पॉइंट जिसको हम जन्म कुंडली से सिद्ध करेंगे। कारण याद रखिएगा, हमारा यह कार्यक्रम जो होगा इसमें निवारण से संबंधित कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी केवल और केवल कारण से। क्यों हुआ ऐसा, हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण ऐसा हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ या बुरा, किस कारण, हम उस किस कारण को जो है जन्म कुंडली में तलाशेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि कराने वाला विषय होगा। हम ज्योतिष के सभी विद्यार्थी इस विषय पर अपनी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद कमेंट में आपकी बारी होगी, आप उससे संबंधित कुछ तर्क रखेंगे। तो बस इंतजार करिए, शीघ्र ही ये कार्यक्रम प्रसारित होगा, बस उसकी तैयारी चल रही है। आज का विषय था, कई बार जन्म कुंडलियों में ऐसा देखने में आता है कि एकमात्र वो ग्रह जो पूरी कुंडली पर भारी पड़ जाता है। कैसे? सबसे पहली चर्चा मेष लग्न की है। यदि मेष लग्न के जातकों के कुंडली में देखा जाए तो लग्न में यदि शनिदेव आकर के बैठ जाएं और मंगल भी कमजोर हो, क्योंकि अस्त हो, मृत हो या नीच का हो, तो फिर अकेले ये शनिदेव बाकी के उस जन्म कुंडली में कोई भी राजयोग, कोई भी महापुरुष योग क्यों न लगा हो, अकेले ये शनिदेव उस जातक की जो मेष लग्न का है उसकी पूरी जिंदगी को संघर्षमय बना करके रख देंगे, या यूं कहें कि पूरी जिंदगी खराब कर देंगे। ये शनिदेव ऐसा करेंगे। उसमें ज्यादा विचारणी नहीं है। लग्न में होंगे, नीच राशि के हो जाएंगे, और अगर कहीं लग्नेश मंगल नीच के या कमजोर हो गए तब तो शनिदेव का पूरा प्रभाव हो जाएगा। फलतः इस कुंडली के लिए मारक ग्रह बनकर के जातक के पूरे जीवन को मुश्किलों से भर देंगे। वो हैं वो लाभेश होकर के लग्न में बैठे हैं। तो एक सूत्र तो ये कहता है कि लाभेश होकर के लग्न में बैठे हैं। बिल्कुल संभव है कि ऐसे जातक के संघर्ष के पश्चात उसके पास धन आ जाए, लेकिन जब जीवन धन आ जाए पर आप उसका सुख न भोग पाए तो ये धन काहे कैसे क्षमता आए, तो जिंदगी तबाह कर देंगे। वृषभ लग्न की यदि हम कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न में यदि मंगल दूसरे भाव में हो जाएं और किसी पाप ग्रह से दृष्ट भी हो जाएं, मंगल दूसरे भाव में हो जाएं और पाप ग्रह से दृष्ट भी हो जाएं, फलतः फिर उस अवस्था में तो ये जातक के जीवन में संघर्ष ऐसा भरेंगे धन के लिए कि जातक धन के लिए, छोटे छोटे पैसे के लिए त्रस्त हो जाएगा। मिथुन लग्न की कुंडली में यदि आप देखें तो मिथुन लग्न में मंगल, ये मंगल यदि लग्न में हो जाएं और लग्नेश कमजोर यानी बुध कमजोर पड़ जाए तो समझ लीजिए जातक की जिंदगी को ये तबाह कर देंगे। जातक को इतना उग्र बना देंगे कि ऐसा जातक कहीं निर्वाह ही उसका नहीं होगा, हर जगह उसके शत्रु पैदा हो जाएंगे। देखिए, मैं ये जो योग आपको समझा रहा हूं, इस योग का ये मतलब नहीं है कि उस जातक की जिंदगी ही समाप्त हो गई, परंतु हां, इस योग का इतना दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही कि जन्म कुंडली के बाकी के योगों के रहते हुए भी जातक संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये एकमात्र अकेला ग्रह ऐसा कर सकता है कि पूरी कुंडली को बांध के रख देगा। कर्क लग्न की कुंडली में बुध यदि पंचम या दसम में जाकर के बैठ जाए तो भी जातक को जीवन काल में भयंकरतम संघर्ष और कष्ट देखना पड़ेगा। अगर सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली में शनिदेव लग्न में, धन भाव में या चतुर्थ में जाकर के बैठ जाए तो जातक का जीवन संघर्षमय बना देंगे। कन्या लग्न की कुंडली है और लग्न में ही मंगल का होना, यह इस बात की सूचना है कि जातक के जीवन को ये एकदम साधारण दर्जे का बना देंगे। प्रिय दर्शकों, 6 लग्नों की चर्चा हुई, 6 लग्नों की चर्चा आगे होगी। अभी पिछले दिनों 6 लग्नों की चर्चा अच्छाई से संबंधित हुई थी, अभी 6 लग्नों वही में से संबंधित बुराई। इन सब की बाकी जो कड़ियां बची हैं आगे आने वाले दिनों में आपके सम्मुख लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा, तो इसके लिए चिंतित मत होइएगा कि बाकी का मैंने नहीं बताया। हम इस विषय पर पुनः आते हैं। अगर आप इन सभी सूत्रों को देखें तो इसमें सिर्फ एक ग्रह है, वो या तो जन्म कुंडली में पूरी तरह से अकारक है या मारक है। अब वो जब भी जन्म कुंडली में लग्न से या किसी विशेष भाव से अपना संबंध बनाएगा तो वो जातक के जीवन को पूरी तरह से संघर्षमय बना करके रख देगा। अब बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है कि चलिए आपने जैसा कहा ये हम मान लेते हैं
एक उदाहरण से मेष लग्न की कुंडली को हम ले लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली में मैंने कहा कि शनिदेव लग्न में हो तो जातक के जीवन को, और विशेष करके साथ में मैंने ये जोड़ा कि मंगल भी कमजोर हो तो जातक के जीवन को एकदम सामान्य स्तर का, साधारण स्तर का बना देंगे। लेकिन अगर हम इसी कुंडली में अगर ये कहते हैं कि 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति भाग्येश बनकर के बैठे हैं, तो क्या कोई अंतर नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? जब 9वें भाव में देवगुरु भाग्येश बनकर के बैठे हैं तो 100% आएगा। लेकिन मैंने क्या सूत्र कहा था कि एक अकेला ग्रह जातक को नाको चने चबा देगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि देवगुरु भाग्य भाव में भी बैठे हैं तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लग्नेश ऑलरेडी कमजोर है, मैंने सूत्र में जैसा कहा, और लग्न में शनिदेव बैठे हैं, त्राहिमाम करा देंगे, त्राहिमाम। तो ऐसा नहीं है कि देवगुरु के भाग्य में होने से अंतर नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। देवगुरु बचत कराएंगे, सहयोग करेंगे, पर वो पूरी तरह से बचाने में सक्षम कभी नहीं हो पाएंगे। वो अकेला ग्रह पूरी कुंडली को अपने नियंत्रण में कर लेगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और सूर्य के नक्षत्र में है। यूं समझ लीजिए कि कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है, कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपका पूरा होने वाला है। आपके प्रतिद्वंदी आज हारेंगे, आपके सम्मुख नतमस्तक होंगे और आपके लिए मददगार साबित होंगे। अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहने वाले हैं, तो वहीं जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग आपको मिलेगा। परंतु जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना यह आपके हित में नहीं होगा। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा करना, यह आपके हित में नहीं होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, तो आपकी जय तय है, या यूं समझ लीजिए कि जय की दिशा में आप बढ़ रहे हैं। वृद्धि की योग है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। खान पान को लेकर के जरा नियंत्रण रखिएगा। इन्फेक्शन, कहीं कोई कटा हुआ जगह है या कुछ ऐसी परेशानी पूर्व से है तो उसको लेकर के सावधान रहिएगा, इन्फेक्शन की संभावना है। किसी नजदीकी रिश्तेदार के कारण आपके जीवन में आज परेशानी आ सकती है, तो सचेत रहिएगा। मकान भूमि से संबंधित कार्यों को करते हुए जरा आज विशेष सावधानी बरतिए। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना चाहिए, विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय। जो लोग पहले से ही प्रेम के संबंध में हैं उनके लिए दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से बस पीछे न हटें, जितना हो सके मेहनत करिए, मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस इन्फेक्शन का डर है, वाहन चलाते समय जरा सचेत रहिएगा। बाकी वैसे और दूसरी कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज देवी के मंदिर में साबुत नारियल, जलदार नारियल जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो प्रेम संबंध में आज गलत फहमी या आपके उग्र स्वभाव या क्रोध के कारण परेशानी उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया है। प्लानिंग के साथ काम करिएगा। अहंकार से बचिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। पित्तजन्य रोग से परेशानी है। खान पान में सचेत रहना होगा। खान पान को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा और कोई भी काम करिए बहुत एकाग्र होकर के करना है। हालांकि एक बात तय है कि एकाग्र होकर के काम करते हैं तो उसका आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। विचार करके बस काम करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। योजना बना करके काम करना आज आपके लिए सबसे बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। रिश्तों को महत्व दीजिए। रिश्ता चाहे बड़ा हो या छोटा, महत्व दीजिए, इसी से आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से कोई ना कोई चिंता आपको सताने वाली है। संतान पक्ष से परेशानी। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद रहने वाला है। हालांकि शेयर मार्केट में सचेत होकर के निवेश करना है, नहीं तो नुकसान होगा। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो फायदा कम है, परेशानी दिखाई पड़ रही है। नौकरी में यदि अनचाहा ट्रांसफर ऐसी कोई सूचना मिली हुई थी तो इस मामले में आपके प्रयत्नों से आपको राहत मिलने वाली है। किसी की बुराई न करें, किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें, अभक्ष्य का भक्षण, मद्यपान, मांसाहार ना करें। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन है तो बैठ करके बातचीत करिए। प्रेम संबंध में तनाव व्याप्त दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी यही कहूंगा कि ठीक है दिन, बस मेहनत करने का प्रयत्न करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िए। अति आत्मविश्वास से आपको नुकसान होगा। और पेट से संबंधित परेशानी बता चुका हूं। पित्तजन्य रोग की संभावना है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को लड्डू अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश जानकार की राय से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हर मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि कार्यक्षेत्र में दिन ठीक है। अगर आप विचार करके काम करें तो लगभग आपको सफलता मिलेगी। समय आपके पक्ष में होगा। जो आपके सहयोगी हैं उनका भी आपको सहयोग और समर्थन मिलेगा, लेकिन बड़ा सचेत रहना है। लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां भी आती रहेंगी। गृह कलह की भी संभावना है और किसी पुराने मित्र से धोखा मिलने की संभावना, पुराने संबंध में विच्छेद की संभावना है।
किसी भी तरह के जुआ, सट्टा, लॉटरी से संबंधित क्षेत्र में आपको आज अपना किस्मत, अपना भाग्य नहीं आजमाना चाहिए। हाँ, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तो वहीं नया मोबाइल, वाहन या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। अपने मन की बात अपने जीवन साथी, माता पिता के अलावा किसी से शेयर न करें और जीवन साथी के प्रति जितना हो सके ईमानदार रहिए। सकारात्मक सोच ही, या आपकी ये सोच उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए, उनका सम्मान करिए। इसी से आपका दिन महत्वपूर्ण होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम के लिए थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेगा, नए सिरे से प्रयत्न करना पड़ेगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और बाकी वैसे स्वास्थ्य में दूसरी कोई परेशानी तो नहीं है, सीने में जलन ही है। आज दही का उपयोग करिए, एक चम्मच भोजन के साथ भी, और ऐसे घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा लीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो एकदम जानकार किराए से ना करना ज्यादा हितकर होगा। कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य आपका बुलंद दिखाई पड़ रहा है। सोचे हुए सभी काम वक्त से पहले पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि किस्मत का साथ आपको मिल रहा है, सो जितने भी जरूरी कार्य हैं उन्हें पूरा करिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मिलने जुलने के लिए, मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं पारिवारिक गलतफहमी इत्यादि थी तो उसे सुधार करने का आपको आज प्रयत्न करना चाहिए। आपकी कोशिश आपको चहुओर से सफलता दिलाने वाली है। विवाद से बचने की कोशिश करिए। यदि किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो सबसे ज्यादा सोचना आपको है। ऐसी कोई वाणी न बोलिए जिससे लोग आपके प्रति नाराज हो। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। और व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। चाहे आप छोटे व्यापारी हो या बड़े, दिन आपके लिए बढ़िया है। कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। तो ही प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में हर तरह से स्थिति बढ़िया दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। हालांकि आज के अत्यधिक कार्य के कारण थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों के लिए धनदायक बना रहने वाला है दिन। कोई बड़ा निवेश का अगर मौका आपको प्राप्त हो रहा है तो चूकिएगा मत। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि है, किसी से मुलाकात करनी है, दिन बढ़िया है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दोस्तों से, भाइयों से, हर किसी से आपको मदद मिलने वाली है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी दिन आपका हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विपरीत से पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। समझ लीजिए कि योजना बना करके काम करिए, काम बनता दिखाई पड़ रहा है। परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, या शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देख लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार से संबंधित यदि कोई टेंशन थी तो उस टेंशन से मुक्ति मिलेगी। वहीं व्यापार में यदि कर्मचारियों के कारण कोई परेशानी आ रही थी तो उस परेशानी से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए चहुओर से दिन लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कर रहा है। योजना बना करके आप काम करते चलिए। आज जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश मत करिए। जब भाग्य आपके साथ है और समय आपके साथ आपका साथ दे रहा है, सब काम शांति से हो रहा है, तो शांति से ही सब कुछ चलने दीजिए। जीवन साथी के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी बात को लेकर के मतभेद या परेशानी थी तो जरा सावधान रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। चोट चपेट की घटना या आंखों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज दूध का दान करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। और निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों के लिए दिन धनदायक है परंतु परेशानियां भी लाएगा। व्यय प्रदायक भी है। प्रयास आपको निरंतर करते रहने होंगे, तभी परिणाम जाकर के श्रेष्ठ मिलेगा। और वहीं संभव है कि आपके कार्यों पर उंगली उठाई जाएगी। आलोचना करने वाले आज पूरी तरह से आपके लिए सक्रिय आपको दिखाई पड़ेंगे, जो आपके ऊंचाई में, आपके आगे बढ़ने में बाधक सिद्ध होंगे। नौकरी में जो पदोन्नति इत्यादि की स्थिति बन रही थी उसमें बाधा उत्पन्न होने वाली है। हालांकि फिर भी आमदनी में वृद्धि हेतु जो भी आपसे प्रयत्न हो सके करिए। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। परंतु बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। कारोबार आपका ठीक ठाक चलता दिखाई पड़ रहा है, परंतु आपको क्रोध करने से बचना चाहिए।
आपके आक्रामक और क्रोधी स्वभाव के कारण आज हो सकता है परेशानी हो। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, न लेना न देना, दोनों ही नहीं करना। जीवन साथी से मदद आपको मिलेगी, इस मामले में दिन ठीक है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी का जितना हो सके सम्मान बढ़ाइए, इसी से आपके लिए दिन ठीक होगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो ठीक है दिन, मन पढ़ाई से भटकेगा पर फिर भी सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, आंखों में जलन, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी, तो वहीं बुखार या बदन दर्द की शिकायत भी होगी। तो सबसे पहले आपको अपने दिनचर्या पर ध्यान देना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें या ना करें। तुला के जातकों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। वक्त आने पर जो मदद आपको मिलनी चाहिए थी वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। तो वहीं यात्रा आपके लिए नुकसानदेह होगी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। उच्चाधिकारी आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे। आज किसी बुजुर्ग की सलाह लीजिए, बुजुर्ग की सलाह से आपकी समस्या का समाधान होगा। कोई खास कार्य जिसके नतीजे पाने के लिए आप बहुत ज्यादा लालायित थे, जरा धैर्य रखिएगा। जल्दबाजी से आपके काम बिगड़ेंगे, बस केवल समय का इंतजार करना ही आज आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि व्यापार बढ़ाने की कोशिश आप निरंतर करिए, उसमें आप सफल होंगे। आय में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है, पर फिर भी यह ध्यान रखिए किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपके काम बिगड़ जाएंगे। दांपत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है, दांपत्य जीवन में मतभेद की स्थिति है, तो वहीं अविवाहितों को भी विवाह का प्रस्ताव लेना और देना दोनों नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। हालांकि मन में भटकाव भी निरंतर उत्पन्न होंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो पढ़ाई पूरी होगी। नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन या डिप्रेशन की शिकायत रहती है वो परेशान होंगे। आज श्री सूक्त का पाठ करिए, 3 पाठ। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन अभूतपूर्व बना हुआ है, यूं समझ लीजिए बहुत ही श्रेष्ठ। धन लाभ के योग बने हुए हैं। कोई खास उपहार आज आपको प्राप्त होने वाला है। उच्चाधिकारी वर्ग आपसे कार्यस्थल पर पूरी तरह से खुश। कोई बड़ा फैसला करना है आज करिए, जो कि भाग्य आपके साथ है। सो यूं समझ लीजिए कि आपके सभी काम वक्त पर पूर्ण होने वाले हैं। और जो भी जरूरी काम उन्हें आज पूरा करने का प्रयत्न करिए। एकाग्र होकर के जितने भी आप कार्य करें, समझ लीजिए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई कार्य अधूरा मत छोड़िए, जिस कार्य को हाथ में लीजिए उसे पूरा करिए। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतया ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम विवाह संबंधित मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। कोई उलझन थी तो वो सुलझने वाली है। विपरीत का अपमान नहीं करना, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। और अपने प्रेमी या जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहना है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो टेंशन या परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो उसको लेकर के जरा ध्यान रखिएगा। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिल लीजिएगा। और आज फल का दान करिए मंदिर में। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करिए। धनु के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं, राजनीतिज्ञ हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। हर तरह के मामले में आज का दिन बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को जरा सचेत रहना होगा। हालांकि आपकी ज्यादातर कार्य समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, पर इस पर विचार पहले करिए, मंथन करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत करिए। हालांकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो व्यापारी वर्ग को मैं पूरी तरह से फायदे में देख रहा हूं। व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन हर तरह से बढ़िया है, पूरी तरह से लाभदायक बना रहने वाला है। गुस्सा मत करिए, क्रोध से बचिए। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, करिए। तो कुल मिलाकर के दिन धनुराशि के जातकों के लिए चहुओर से बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी से प्यार मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कह ही रहा हूं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन विशेष आपके लिए अनुकूल सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो सामान्य सिरदर्द या कफजन्य शिकायत हो सकती है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। आज बतासा
देवी के मंदिर में जाकर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करिए। मकर के जातकों के लिए साधारण है दिन, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ना करें। यात्रा उचित नहीं है। काम के प्रति जोश बना रहेगा, परंतु जोश भी कैसा होना चाहिए, बिना विचारे कोई कार्य न करें, नहीं तो सफलता की जगह असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, सावधान आपको लगातार रहना पड़ेगा। तो वहीं उच्चाधिकारी भी आज किसी न किसी बात को लेकर के आपसे नाराज हो सकते हैं। कोई आज आपकी चुगली कर देगा, जिसके चलते आपको थोड़ी परेशानी हो। आमदनी में वृद्धि तो है, परंतु व्यय अधिक के कारण भी परेशानी होगी। व्यापारियों को भी व्यापार में विवाद का और परेशानी का सामना करना उनको पड़ेगा। फायदे में कमी दिखाई पड़ रही है। नकारात्मक सोच आप पर आज हावी रहने वाली है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, पिता के साथ अनबन की संभावना है। कुल मिलाकर के इस मूल मंत्र का ध्यान रखिए कि किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना, भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी कोई बहुत सुखद नहीं दिख रहा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत भरा रहने वाला है दिन, सफलता तो बाधित ही है। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के सचेत रहने में ही आपकी भलाई है। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर पिंक। निवेश से बचिए, और यही बात कुंभ के लिए कह देता हूं, निवेश से आपको बचना है। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, कार्य थोड़े रुक रुक करके अटक करके होंगे। समय आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए कहना चाहता हूं, दिन बहुत अच्छा नहीं है। मेहनत का प्रतिफल मिलता दिख नहीं रहा। फिर भी आपको प्रयत्न करते रहना है। समय को व्यर्थ गंवाने से तो बचना ही होगा। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल ना करें। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और यही बात यदि आप सेल्फ अकेले व्यापार करने वाले व्यापारी हैं तो कुछ हद तक धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। आपका व्यापार व्यवस्थित हो सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो परेशानी है। व्यापार के सिलसिले में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए और किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। खर्च जिन मामलों में बहुत अधिक हो रहा हो, ऐसे मामलों में कोई भी फैसला अचानक मत लीजिए, नहीं तो नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई अगर बड़ी खरीदारी करनी है तो सावधान रहिए, आज करना उचित नहीं है। और लेन देन के मामले में सबसे जरूरी बात, झूठ बोलने से आपको बचना होगा। झूठ का सहारा नहीं लेना होगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेना देना दोनों के लिए ठीक नहीं, दाम्पत्य जीवन भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा, और जैसा मैंने कहा प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी तो है ही है। स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। कफजन्य रोग की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो आज सचेत रहिए जितना हो सके। कुंभ राशि के जातक, आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश ना करें। मीन के जातकों के लिए दिन ठीक है। हालांकि गृह कलह की संभावना है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाली है, परंतु यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, मदद आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। जो भी परेशानी है वो गृह कलह, जीवन साथी से ही किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करिए। घर परिवार को लेकर के जो भी फैसला लेना हो घर परिवार की सहमति से लीजिए। नया व्यापारी है तो व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन ठीक है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहां भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि कोई कार्य है कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कार्य में व्यस्तता रहेगी लेकिन लाभ मिलेगा। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभप्रद बना रहने वाला है, और यूं समझ लिए कि मेहनत से अच्छा लाभ आपको मिलेगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और कार्यस्थल पर कहीं भी रहिए, नौकरी पेशा है, व्यापारी हैं, मतभेद, बहस, विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। इसी में आपकी जय है। तो ही कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रेम संबंध में भी दिन सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल जरा रखिएगा। विशेष करके अगर उनको पूर्व से ही जोड़ों के दर्द से परेशानी है तो ये परेशानी बढ़ सकती है। आज प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डालिएगा, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।